थी तो पापा और 2 लोग और थे, उन्होंने स्टोर रूम। बरगी क्रूज हादसे से ठीक पहले खौफनाक मंजर, क्रूज में भरता दिखा पानी। बरगी डैम के दर्दनाक हादसे के 15 घंटे के बाद दर्दनाक तस्वीर। हमारे साथ सिया है जो उस तस्वीर में माँ दिख रही है, उन्हीं माँ की बेटी है। सिया भी उस वक्त क्रूज पर जो है वो मौजूद थी। सिया से हम जानेंगे कि ये किस तरीके से पूरी घटना हुई। सबसे पहले सिया, तो बहुत ही दुखद घटना है ये, उसके लिए आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। लेकिन थोड़ा बताइए कि क्या हुआ था। तो क्रूज़ पे हम लोग गए थे, सब ठीक चल रहा था, बट मौसम ऐसे मतलब बारिश जैसा हो रहा था। बारिश स्टार्ट नहीं हुई थी, बट मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे क्लाउड से हो गए थे। तो हम लोग ऊपर ही थे उस टाइम पे, फिर एकदम से तेज़ हवा चलने लग गई, बहुत आंधी आने लग गई और मिट्टी भी बहुत उड़ रही थी और बाकी सब हो रहा था बहुत तेज़। और फिर बारिश भी स्टार्ट हो गई, तो हम लोगों ने सोचा नीचे चलते हैं, क्योंकि बारिश भी आ रही थी और वो क्या कहते हैं, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। तो क्रूज़ के जो नीचे वाला पार्ट था, जो एक रूम था, उसके अंदर हम सारे चले गए। फिर वहाँ पे भी आगे को जाके एक डोर था जहाँ से पानी अंदर आ रहा था, क्योंकि बहुत तेज़ वेव्स हो गई थी और लहरें बहुत तेज़ चल रही थी, तो पानी अंदर आने लग गया। और फिर उसके बाद बहुत मतलब वो क्या कहते हैं, जो क्रूज़ था वो ऐसे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन ऐसे हो रहा था। तो फिर उसके बाद जो भी क्रूज़ के जो मेंबर्स जो क्रूज़ थे वो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन लोगों ने बस हम लोगों को नीचे भेज दिया था। तो पापा को लगा कि थोड़ा डेंजर है, खतरा है, ज़्यादा लहरें में से वो एक बॉक्स था, उसमें लाइफ जैकेट्स रखी थी, वो ताला तोड़ के उन्होंने लाइफ जैकेट्स निकाल के सबको पापा ने डिस्ट्रीब्यूट करी। और उसके क्रूज वाले ने जैकेट नहीं दिया था? नहीं, वो क्रूज़ वाले जो थे वो उनका एक असिस्टेंट था और वो जो मेन कैप्टन थे वो ही थे, और वो लोग क्रूज़ चला रहे थे, उन्होंने कुछ करा नहीं। तो उसके बाद ऐसे हुआ और पानी बहुत ज़्यादा आने लग गया, और एक वेव ऐसी है कि हमारा पैर के ऊपर तक, यहाँ मतलब इस यहाँ तक नीज के ऊपर तक पानी एकदम बहुत ज़्यादा भर गया था क्रूज़ में। तो सारे चिल्ला रहे थे और ऐसे हुआ। फिर एक और लहर आई और सारे जो पूरा क्रूज़ था वो टेढ़ा हो गया, उल्टा हो गया। और जो क्रूज़ में विंडो लगी हुई थी, तो विंडो लहर से विंडो टूट गई। तो जो वो टेढ़ा हुआ, तो विंडो के टूटने से मैं फ्लोट होके ऊपर को आ गई, और मेरे पापा पहले आ गए थे और मैं ऊपर आई। और फिर मैंने वो शिप का ऐसे बाहर से सहारा लेके मैं बाहर को आ गई, और मैं और पापा बाहर आ गए। नानू बाहर ही थे, वो मतलब वो पहले जो चढ़ने वाला एरिया था, जो स्टेयर्स थी, उधर पे आ गए थे नानू। और फिर वो भी नानी भी निकल गई थी, लेकिन जब तक मम्मी निकलती तब तक वो जो क्रूज़ था वो पूरा उल्टा हो गया था, मतलब वो क्या कहते हैं, पूरा उल्टा हो गया था। तो फिर मम्मी निकल नहीं पाई और मैं और पापा निकल गए थे, और वही बहुत तेज़ लहरें आ रही थी। और एक बच्ची थी, वो साउथ इंडियन थी, उसको हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश भी उसे थोड़ी सी आती थी। वो लोग क्या कहते हैं, तो उसको लाइफ जैकेट नहीं मिली थी। तो उसने, जब मैंने पापा को देख के उनका हाथ पकड़ा, तो उसने मेरा गला और मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया था, क्योंकि उसने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी और मेरा गला एकदम से दब रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि मैं अंदर पानी में चली जाऊँगी। बट फिर उसके बाद पापा ने उसको बोला कि आप थोड़ा सा हाथ हटा लो। मैंने उसका हाथ एंड तक पकड़े रखा, और उसके बाद जो शिप उन्होंने दूसरी शिप भेजी थी बचाने के लिए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, इग्नोर करके आगे चले गए थे। तो हम लोग फ्लोट होते होते किनारे पे आए, तो जो गांव के लोग थे उन सब ने खींच लिया और मेरे को, पापा को। तो जब ये पूरी घटना हो गई, उसके बाद आप लोग बाहर निकले, बस आखिरी सवाल है सर। इस परेशानी में ना हम हैं, तो हम एबल नहीं है कि सर वहाँ पर थे। हाँ, हम एबल नहीं है कि हम आपको कुछ बताएं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप बंद कर दीजिए, ठीक है ना? ठीक है। तो ये आप परिवार को सुन रहे थे, ये काफ़ी दुखद घटना है। परिवार इस वक्त सदमे में है और ग्रेव यार्ड के पहुँचे हुए हैं सभी लोग डेड बॉडीज़ को लेकर। जबलपुर क्रूज हादसा द्वारका के ग्रेव यार्ड में मौजूद है, जहाँ पर जो 3 दिल्ली के रहने वाले जिनकी मौत हुई है, एक ही परिवार के, उनको यहाँ पर जो है वो दफनाने के लिए उनके परिवार के लोग पहुँचे हुए हैं। उनके परिवार और आसपास के पड़ोस के लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है? शिवानी। आप सबसे पहले तो उस तस्वीर के बारे में बताइए, उसमें कौन कौन है? उसमें जो है, जो बच्चा और माँ है,
वो हमारी दीदी लगती हैं, वो सिस्टर है हमारी, और उनका मेरीना मसीह नाम है और बच्चे का नाम त्रिशान है। घर में उसको जहान बोलते थे प्यार से। और आंटी जी जो है उनकी बॉडी एक दिन पहले ही मिल गई थी। उनका हुआ ऐसा कि जब बोट पलटी और जब लोग इधर उधर पानी में फैले तो उनके सर पे, आंटी जी के सर पे गहरी चोट लगी है, या तो किसी पत्थर से सर टकराया है या कुछ उनकी बोट में ही कुछ लगा है, उनकी सर पे गहरी चोट लगी है। उसके बाद और ऊपर से उनको अस्थमा भी था, तो वो तो उसी टाइम वो सर्वाइव नहीं कर पाई, उनकी तो वहीं ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। जब उनको निकाला गया बाहर तो जब चेक किया गया तो उनके सर पे गहरी चोट थी, तो उनका पता चला वो उसी मतलब 5:30 के आसपास उनको डेड बता दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। बट पूरी रात जो है रेस्क्यू चला। जो दीदी है मेरीना दीदी और जो बच्चा है जहान, वो पूरी रात नहीं मिले। जो पीहू है उनकी बड़ी बेटी वो 12 साल की है, 12 से 13 साल की है। और जो उनके पिता हैं प्रदीप चिंटू भैया हमारे, वो पूरी रात परेशान रहे, उनको नहीं मिला कहीं पे भी, ना अपनी बीवी मिली ना बच्चा मिला। अगले दिन सुबह 7 से 8 बजे के करीब जब बोट को निकाला गया तो बोट के अंदर ही किसी कैबिन में वो लाइफ जैकेट में ही वो फंसे मिले हैं। और लोग जब रेस्क्यू कर रहे थे, जो रेस्क्यू टीम गई हुई थी, तो उनको ये नहीं पता था कि उनके साथ एक बच्चा भी है, बस इतना पता था कि एक लेडी है। जब रेस्क्यू टीम ने उनको निकालने की कोशिश करी तो वो निकल नहीं पा रहे थे, वो खींच रहे थे, निकले नहीं वो। तो जब उनको समझ नहीं आया तो उन्होंने जब ध्यान से देखा तब पता चला कि लाइफ जैकेट के अंदर एक बच्चा भी है। तब उनको रेस्क्यू करके